गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको संघीय सरकार के बारे में बताया जाएगा। स्विट्ज़रलैंड में संघीय सरकार क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। 1998 में स्विट्ज़रलैंड के लिए नवीन संविधान का निर्माण हुआ तथा इस संविधान को 18 अप्रैल 1999 से लागू किया गया है। 1848 में निर्मित स्विस संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका की दो सबसे प्रमुख विशेषताएं थीं। प्रथम, बहुल कार्यपालिका तथा द्वितीय, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं का समन्वय। 1999 से लागू किए गए संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका पूर्व के संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका से कुछ भिन्न है, लेकिन पूर्व कार्यपालिका की उपर्युक्त दो सबसे प्रमुख विशेषताओं को नवीन संविधान में भी बनाए रखा गया है। 1848 में लागू किए गए संविधान में कार्यपालिका को संघीय परिषद का नाम दिया गया था तथा वर्तमान संविधान में कार्यपालिका को संघीय सरकार का नाम दिया गया है। संघीय सरकार का मूल स्वरूप वही है जो संघीय परिषद का था। अब आता है संघीय सरकार की रचना। नवीन संविधान के अनुच्छेद 174 से 187 तक संघीय सरकार की रचना, कार्यों तथा शक्तियों और व्यवस्थापिका के साथ इसके संबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि संघीय सरकार स्विस परिसंघ की उच्चतम शासकीय और कार्यपालिका सत्ता है और अनुच्छेद 175 के अनुसार संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे। संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों का निर्वाचन संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है। स्विट्ज़रलैंड जैसे प्रबल प्रजातंत्रीय भावना वाले देश में कार्यपालिका के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाना अनुचित प्रतीत हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ विशेष कारणों से किया गया है। सर्वप्रथम, स्विस संघीय संसद के सदस्य जनता के इतने अधिक संपर्क में रहते हैं कि स्विस जनता संघीय संसद के सदस्यों द्वारा किए गए निर्वाचन को जनता द्वारा किया गया निर्वाचन मानती हैं। इसके अतिरिक्त संविधान निर्माता संघीय सरकार के चुनाव को राजनीतिक दलबंदी से अलग रखना चाहते थे और उनकी इच्छा थी कि पर्याप्त राजनीतिक ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति ही संघीय सरकार के लिए चुने जाएं। इसलिए भी उनके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के स्थान पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। जहाँ तक योग्यताओं का प्रश्न है, संविधान में यह निश्चित किया गया है कि कोई भी स्विस नागरिक जो प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हैं, संघीय सरकार का सदस्य चुना जा सकता है। इस संबंध में संविधान में केवल यह कहा गया है कि विभिन्न भौगोलिक और भाषाई क्षेत्रों को संघीय सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस बात के अतिरिक्त संघीय सरकार के निर्माण में दो महत्वपूर्ण परंपराएं भी स्थापित हो गई हैं। प्रथम परंपरा के अनुसार स्विट्ज़रलैंड के दो सबसे बड़े और प्रमुख कैंटनों का संघीय सरकार में सदैव ही प्रतिनिधित्व रहता है। यह विशेष स्थिति फ्रेंच भाषाभाषी कैंटन बाउद को भी प्राप्त है। दूसरी परंपरा यह है कि संघीय सरकार में 4 जर्मन भाषाभाषी, 2 फ्रेंच भाषाभाषी तथा 1 इटालियन भाषाभाषी होता है। इस व्यवस्था के संबंध में जॉन ब्राउन मेसन ने कहा है कि इस तरह संतोषजनक क्षेत्रीय तथा भाषाई वितरण का आश्वासन दिया गया है। इसके अतिरिक्त सामान्यतः संघीय सरकार में सभी दलों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। साधारणतः संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्यों में से ही निर्वाचित किए जाते हैं, यानी संघीय सरकार के जो सदस्य होते हैं वो संघीय संसद के सदस्यों में से ही निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित होते ही वे संघीय संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं।
संघीय सरकार के सदस्य न तो कैंटन के कोई अधीन पद धारण करते हैं और न ही उन्हें किसी प्रकार का व्यवसाय करने की भी अनुमति होती है। अब आता है स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार का कार्यकाल, यानी कार्यकाल कितना होता है। संघीय सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित किया गया है, किंतु इसके साथ ही यह प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल पर निर्भर करता है। यदि इस अवधि के पूर्व स्विट्जरलैंड की संघीय संसद भंग हो जाए तो नवीन निर्वाचन के बाद संघीय संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में नई संघीय सरकार चुनते हैं। मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से यदि 4 वर्ष की अवधि के पूर्व संघीय सरकार का कोई स्थान रिक्त हो जाए तो संघीय संसद अपने अधिवेशन में शेष अवधि के लिए किसी नए व्यक्ति का भी चुनाव करती है। संघीय सरकार के सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। वास्तविकता यह है कि संघीय सरकार के सदस्य बार बार चुन लिए जाते हैं, जिससे वे अपने अनुभव और योग्यता से देश को लाभ पहुंचा सकें। अब आता है संघीय सरकार के सदस्यों के वेतन, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। संघीय सरकार के सदस्यों का वेतन है संघीय संसद के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, यानी संघीय सरकार के सदस्यों को जो वेतन दिया जाता है वो संघीय संसद के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। 55 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त व्यक्तियों को यदि वे 10 वर्ष तक परिषद के सदस्य रह चुके हैं तो उन्हें निवृत्ति वेतन यानी पेंशन भी दिया जाता है, जो वेतन का 40% से लेकर 60% तक होता है। संघीय सरकार के सदस्यों का यह वेतन अन्य देशों के मंत्रियों से बहुत कम है और पार्षद बहुत सादगी से रहते हैं। संघीय सरकार के सदस्यों को लगभग वे ही विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो संघीय संसद के सदस्यों को प्राप्त होती हैं। अपने कार्यकाल में संघीय सरकार के सभी सदस्य सैनिक सेवा से मुक्त हैं और उनके विरुद्ध कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यदि संघीय सरकार के सदस्य अपनी ही इच्छा से अपना यह विशेषाधिकार समाप्त कर दें तो उनके विरुद्ध फौजदारी अभियोग भी चलाया जा सकता है। अब आता है संघीय सरकार का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। संघीय संसद के दोनों सदन अपनी एक संयुक्त बैठक में संघीय सरकार के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव 1 वर्ष के लिए करते हैं। संघीय सरकार का अध्यक्ष ही स्विस राज्य मंडल का राष्ट्रपति कहलाता है। वह लगातार 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता है, यद्यपि वह 1 से अधिक बार अध्यक्ष चुना जा सकता है। उदाहरणार्थ हर मूलर 3 बार इसके अध्यक्ष रहे। इसी प्रकार डॉक्टर फिलिप एटरवी 4 बार इसके अध्यक्ष रहे हैं। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव में ज्येष्ठता के नियम यानी सीनियरिटी का जो रूल्स होता है उसको ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार से स्विट्जरलैंड में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार की रचना क्या है, उसका कार्यकाल क्या है और उसकी सदस्य हैं, उनकी वेतन, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियाँ क्या हैं, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आज आपको बताया गया है। धन्यवाद।